फ्रेंड्स, जय माँ बगला शहरवासी। बस ये आखिरी वीडियो है अब ये लास्ट, क्योंकि अभी जस्ट माँ कामाख्या के मंदिर के फेरे लगा के आई हूँ। मेरा नसीब इतना अच्छा है, कल सुबह सुबह पहले माँ के दर्शन है, पहले माँ की पूजा है, कामाख्या माँ की, षोडशी माँ की, उसके बाद छिन्नमस्तिका की कल पूजा है। मतलब पहले ही दुश्मनों के संहार की पूजा की जा रही है। और मैं कल से, क्योंकि हम लोग कैसे तपस्या काल में रहते हैं, लूना चमारी की शक्ति होगी, बहुत सारी पूजा होगी, मतलब शमशान काली, मनसा देवी की जो भैंसे की बलि होती है, उतनी बड़ी बड़ी पूजा है। ये पूजा कोई आम आदमी एक साथ तो नहीं करा सकता। अब उस पूजा काल में एक शर्त रखी जाती है कि हमें अपना चेहरा जब तक पूजा पूरा नहीं होता किसी को नहीं दिखाना है और किसी से बात नहीं करनी। सबसे अच्छी बात, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा चीज़ मेरे परिवार और मेरा यूट्यूब है। अब मुझे यूट्यूब पे डेली आदत है आप लोगों से बात करनी की। अब 7 दिन 8 दिन आप मुझे देख नहीं पाएंगे। तो बस यही है कि अगर बहुत सारे जन अभी भी देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि माँ बहुत ज़रूरी काम है, आपसे कहाँ मिल सकते, कहाँ मिलोगे आप बताइए। मैं कामाख्या रहती हूँ, विंध्याचल रहती हूँ, मैं हमेशा मंदिर मंदिर भटकती हूँ, मैं अपने घर पे रहती ही नहीं हूँ, तो कहाँ मिलेंगे ये बताइए। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जो आप लोग मुझे कह रहे हैं मिलो मिलो, कहाँ मिलूँ मैं ये बताइए आप। मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने जो मेरा बॉम्बे में घर है वहाँ मैं किसी को नहीं मिलती हूँ, क्योंकि वो मेरी बच्चों की मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं जो भी काम करती हूँ ऑनलाइन करती हूँ। आपको काम कराना है ऑनलाइन कीजिए ना, नाम फ़ोटो दीजिए, एड्रेस दीजिए, मैं काम करके देती हूँ। बाकी मिलना मिलाना बाबागिरी करना मेरा काम नहीं है। दूसरी बात, अभी आज से 10 महाविद्याओं की सिद्धि, 10 माहों की सिद्धि चालू होगी, जिसमें 11 सवा लाख जप होंगे, लूना चमारी का 1.25 लाख जप होगा। और किसी ने तो मुझे मैसेज में कहा था कि कामाख्या जैसी जगह पे मुसलमानी तरीका का पूजा नहीं होता। मैं कल दिखाऊंगी आपको, एक हमारा अलाउद्दीन है, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, वहाँ वीडियो बनाऊँगी। वो सूरह यासीन के कटोरी वहाँ रहती है, उसको कामाख्या की लकड़ी से घुमा के उसमें जो जादू दिखाता है वो देखिएगा। कामाख्या देवी को सबसे पहले सिद्ध 10 महाविद्याओं को रावण के बाद कोई सिद्ध करने वाला था तो मुस्लिम था। तो यहाँ पे मैं आपको, बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जिन जिन्नात भी बहुत जल्दी मौकिल के रूप में हाजिर होते हैं। काल भैरव की सिद्धि की जाएगी, महाकाली की सिद्धि की जाएगी कहते हैं ना, मसानी मेलड़ी की सिद्धि की जाएगी, मोंगल माँ की सिद्धि होगी, शमशान काली की सिद्धि होगी, प्रेत योनि की सिद्धि होगी। और कहते हैं ना ये जो बड़े मतलब कहते हैं ना अघोर तत्व में अघोर शमशानी अघोरी पूजा होगी। एक शमशान काली की विद्या होती है, एक शमशान अघोरी पूजा होती है जो शमशान में की जाती है। वो शमशान अघोरी पूजा यही होती है जो मुझे जटा है ये सिद्ध होने के लिए। इस सारे चीज़ों का 1.25 लाख जप होगा। बाकी देखिए लॉटरी में आप डालो मत डालो मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बनती होगी तो सबको लगता होगा माँ वहाँ गई है। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है। यहाँ पे मुझे जो पूजा करनी मैं अपने बल पे करने है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी, आप मेरा 9 दिन के बाद 8 दिन के बाद मेरी शक्ल देखना, आपको खुद ब खुद बदलाव नज़र आएगा। पूरी शक्तियों की ताकत मिलेगी। कल से मैं कामाख्या की योनि स्वरूप का कहते हैं ना, वहाँ पे जो कंटिन्यू गंगा प्रवाहित होती है, उस गंगा को हम अपने कहते हैं उनको पीना है, गंगा जी को पान करना है। क्योंकि कहते हैं माँ कामाख्या के योनि मुद्रा से कंटिन्यू एक पानी बहता रहता है, उस पानी को पीते हैं जिससे हमारा स्वरूप चेंज हो जाता है। एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आती है, एक ज़बरदस्त सुंदरता आती है, जिससे आदमी इंसान आँख भर के नहीं देख पाता है। तो ऐसे सब कुछ बहुत सारी पूजाएं होंगी, आपको भाग लेना है तो ले सकते हैं। बाकी दुश्मनों का काम तो चालू है। जितने लोगों को काम करवाना है, फिर से एक बार विद्या देवी कहेगी, मैं किसी को नहीं मिलती हूँ। मैं इस वक्त साधना काल में और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, तुम्हारा माइंड मेरे जिन्नात डिस्टर्ब करेंगे। आज से अभी से मेरे जिन्नात तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, आज जिन लोगों ने जो गलती की, जो एक औरत ने और 2 आदमियों ने, और उसके साथ जिस किसी ने मेरे अपने ने गलती की, उसके पीछे पूरी टीम लग चुकी है। मेरे कैलाश महाराज, मेरे पंडित जी, मेरी बा, मेरे शंकर भाई, हाजीदा, सुनीता, सब ने कहा माँ आप वहाँ पूजे पे लोग, हम इन लोग को देखते हैं। अगर इनकी उल्टी गिनती शुरू नहीं की, आप बाद में मारण क्रिया करेंगे। आपकी साधना पूरी होने से पहले आपको खबर आ जाएगी इनका मारण क्रिया हो गया। ये बात है। देखिए प्यार मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन गटर बनाना दिल को अच्छी बात नहीं। क्योंकि हमेशा मेरा मानना यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक ही इंसान को प्यार कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान को प्यार किया, सबसे पहले मेरे भगवान को, मेरी माता रानी को। और जितना मैं भगवान को पूछती हूँ उसी पूजन के हक़ से मैंने सिर्फ एक इंसान को प्यार किया है, मेरे पति को। लेकिन उन्हें कहते हैं ना, लोगों को इस चीज़ की कद्र नहीं होती है। कोई बात नहीं, भगवान को कहते हैं ना, भगवान को भी मनाना था सबको। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा काम है साधना काल, क्योंकि इस वक्त मैं जो शक्तियाँ प्राप्त करने आई हूँ, उस शक्तियों को प्राप्त करके मुझे बहुत सारे लोगों का भला करना है। इस शक्तियों को प्राप्त, अभी मैं अपने गुरु से मिल के आई, मेरे गुरु बहुत खुश हुए जटा देख के, बोले कि ये जटा यहाँ पे निकाल के जाओगी कि लेके जाओगी। मैंने जटाओं को तो सिद्ध करने आई, जटा को क्यों निकालोगे? तो बोलते नहीं, कितने लोग जटा ही निकाल देते हैं। मेरी नहीं भाई, भगवान ने मुझे इतना अच्छा प्रसाद दिया, मुझे खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि इसके आने से मेरी खूबसूरती और बढ़ गई है।
एक माँ का स्वरूप मिल गया। अब मुझे जो देखता है नतमस्तक होकर मुझे माँ के रूप में देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे अंदर माता रानी को देखते हैं, माता रानी का पैर पड़ते हैं। मैंने हमेशा कहा है मेरी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। इससे बड़ा सम्मान एक औरत के लिए क्या चाहिए कि हर कोई इंसान उसे माँ और बहन की नज़र से देख रहे हैं। ये सम्मान पाने के लिए तो मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। अभी मैं जहाँ से गुजर रही हूँ, चाहे पंडित हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी हो, वो नतमस्तक हो के मुझे प्रणाम करिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे बड़ी इज्जत किसी को मिल सकती है क्या? इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी तो पहले माँ तारापीठ जाऊँगी। अभी मेरे गुरुजी ने कहा कि यहाँ से 10 महाविद्या कैसे 12-13 महाविद्या सिद्ध होगी। उसके बाद यहाँ से मैं जब निकलूँगी तो तारापीठ जाऊँगी। तारापीठ जो कहते हैं ना, आपको शायद पता नहीं है, जय भीम में माँ बुद्ध भगवान की माँ का दर्जा दिया गया है माँ तारा को। आप जाइए माँ तारापीठ के मंदिर में, कोलकाता से इस साइड, कामाख्या से इधर, दोनों के बीच में, यहाँ से 700 किलोमीटर दूरी पे माँ तारा का पीठ है जो शमशान में है, जिनकी पूजा की जाती है, जिसमें अघोर विद्या, किसी का मारण मोहन वशीकरण, अगर हमने माँ तारा की पूजा कर ली तो इस दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। तो मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए भी पूजा करनी है, इलेक्शन के लिए पूजा करनी है। तो वहाँ जाके पूजा करके एक शमशानी, मतलब माँ तारा की जो मुठकर नहीं करती हूँ, माँ तारा की शमशानी माँ तारा की मेरे को सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद मैं अपनी माँ दक्षिणेश्वरी काली के दर्शन करूँगी, काली घाट के दर्शन करूँगी, और कहते हैं ना नीमतला शमशान महाकाली की सिद्धि प्राप्त करूँगी। यहाँ तो मैं शमशान काली की पूजा कर रही हूँ, कोलकाता में एक शमशान काली है जो अलग है, मतलब कहते हैं अघोर शमशान काली, वो सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर मैं पहुँचूँगी कुंभ स्नान करने। सोचो इतनी सारी शक्तियों को सिद्ध करके, और शक्तियों को सिद्ध करके बाद में त्रिवेणी में मैं अपने आप को डुबकी लगा के अपने आप को पावन करूँगी। उसके बाद मैं पहुँचूँगी उज्जैन महाकाल में काल भैरव को नमन करके, मेरे महाकाल को नमन करके, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया अपनी बेटी, उनका आशीर्वाद लेके अपने घर पहुँचेगी। इतनी सारी पूजा किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि मेरी जीत का डंका बजेगा। मैं एक ऐसी राह पे निकली हूँ जहाँ मुझे किस परिवार का मोह माया कुछ नहीं है, मैं सारा मोह माया त्याग कर आई हूँ। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई डिस्टर्ब से मतलब नहीं। जिसको जो ज़िंदगी जीनी जियो, जो करना है करो। यही होगा कि जिसने जो भी गलत काम किया रहेगा उसको इस 8 दिनों में उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। फिर वो कोई भी रहने दो, वो नहीं बचेगा, कोई भी रहने दो, नहीं बचेगा। क्योंकि हम जब कहते हैं एक इंसान तपस्या में बैठता है, उस तपस्या में बैठने पर जो भी उसको विघ्न डालते हो, जितने लोगों ने भी काम किया, उसकी हालत ख़राब होगी। इसलिए मैं मन शांत करके कल से मौन व्रत रख के सिर्फ और सिर्फ अपने साधना काल में रहूँगी। बाकी की मेरी शक्तियाँ तुम लोग को देख लेगी। ठीक है, जय माता दी।